हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बासवा स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, एक्सरसाइज 1.2। तो इससे पहले भी हमने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ सम किए हैं, तो आज हम कर रहे हैं इसका नेक्स्ट सम। तो हमारा सम है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, यानी अगर जो ये हमारा बाथरूम है B1 और B2 के बीच में क्या है, हमारा बाथरूम का डोर है, अगर जो उसका हिंज है, हिंज यानी कब्जे, जो दरवाजे के कब्जे होते हैं, B1 पे उसका हिंज है एंड ओपन इनटू द बेडरूम, और वो दरवाजा किधर की तरफ ओपन हो रहा है, बेडरूम की तरफ। दरवाजा किधर की तरफ ओपन हो रहा है, बेडरूम की तरफ। विल इट हिट द वार्डरोब, क्या जो ये दरवाजा बाथरूम का बेडरूम की तरफ ओपन हो रहा है, क्या वो इस वार्डरोब को, जो ये हमारा बना हुआ है वार्डरोब, इसको हिट करेगा कि नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दरवाजे की विड्थ का भी पता होना चाहिए, जो बाथरूम का डोर है उसका जो है विड्थ का पता होना चाहिए, और प्लस हमें ओरिजिन से लेके वार्डरोब के का भी हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो हम लिखते हैं सबसे पहले विड्थ ऑफ बाथरूम डोर। अगर मैं बाथरूम के डोर की विड्थ की बात करूं तो आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने विड्थ निकालनी सिखाई थी कि आप जो है, जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं, जो हमारे सेम कोऑर्डिनेट होते हैं उनको नहीं, जो हमारे अलग अलग कोऑर्डिनेट होते हैं के कोऑर्डिनेट सेम है तो उनको माइनस नहीं करना। अगर हमारे y के कोऑर्डिनेट अलग अलग है तो उनको माइनस करके भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। और दूसरा मेथड क्या बताया था कि आप डायरेक्ट भी यूनिट को काउंट कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो B1 का साइन कहाँ पे लगा हुआ है, 1 और 2 के बीच में, यानी 0.5 हो गया। ये तो 0.5 होगा, एक पूरा यूनिट ये वाला हो गया और एक पूरा यूनिट ऊपर वाला हो गया। यानी अगर मैं बाथरूम के डोर की विड्थ की बात करूं तो टोटल विड्थ हमारी इसकी निकल के आ रही है 2.5। 2 यूनिट तो इसको पूरे हैं। अगर आप देखोगे 2 यूनिट 2 से लेके 3 और 3 से लेके 4 यूनिट तो फुल है, पर 1 और 2 के बीच में हाफ यूनिट इसमें काउंट हो रहा है। तो यानी 2.5 क्या है, हमारा बाथरूम के डोर की विड्थ है। और दूसरा अब हम डिस्टेंस देख लेते हैं वार्डरोब का। डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम द ओरिजिन। अब जो है वार्डरोब का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, ये वार्डरोब है ये, ठीक है, ये आपको इधर वार्डरोब दिख रहा है, इसका हमने डिस्टेंस देखना है ओरिजिन से। तो सिंपल है, काउंट कर लो यूनिट। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो यानी अब जो वार्डरोब की जो है डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो हमारा 3 यूनिट कह लो, या हम कह लो इसको आप 3 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो अब आप खुद ही देखिए, ओरिजिन से लेके वार्डरोब का जो है टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर, और जबकि बाथरूम के डोर की विड्थ कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। यानी हमारा डोर से लेके वार्डरोब का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है और डोर जो है छोटा है। यानी अब डोर को ओपन होने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हम लिखेंगे नो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। यानी अब वो क्या है, वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। बिकॉज, क्यों नहीं करेगा, बिकॉज जो हमारा 2.5 स्मॉलर है किससे, 3 सेंटीमीटर से। तो इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। यानी अगर हम बाथरूम के दरवाजे को वाइडर कर देते हैं तो कोई क्या सजेशन, कोई सजेशन हम दे सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम
बाथरूम के दरवाजे को अगर हमने और वाइडर करना है तो हम दरवाजा अंदर वाली साइड यानी बाथरूम वाली साइड को ओपन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से लेके वार्डरोब का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम है, पर अगर आप देखेंगे ओरिजिन से लेके हमारे जो है बाथरूम में काफी स्पेस है, क्योंकि जो हमारा वॉश बेसिन है वो काफी दूर जाके लग रखा है। तो अगर हम दरवाजे को चौड़ा कर भी देते हैं तो आसानी से हम दरवाजे को खोल बंद सकते हैं। तो हम लिखेंगे इफ द door is made wider then it will be open inside into the बाथरूम। यानी अगर हम बाथरूम के दरवाजे को थोड़ा और वाइडर कर देते हैं तो हम दरवाजे को बाथरूम वाली साइड यानी बाथरूम के अंदर वाली साइड की तरफ खोल सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड सम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।